फ्रेंड्स, आज मैं दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाएगा और बहुत सारी कलियाँ बनने में मदद करेगा। और ये कलियाँ आगे चलकर ड्रॉप नहीं होंगी, बहुत ही अच्छे आकार के फूल खिलेंगे। इसके साथ ही जो मैं इसमें दूसरी चीज़ डालूँगी वो प्लांट में इंसेक्ट से, एफिड से और चींटियों से सुरक्षा करेगी, प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और प्लांट हेल्दी रहेगा। यदि अभी आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो आने वाले सर्दी के पूरे सीज़न में प्लांट में कलियां भरी रहेंगी और फूल खिलते रहेंगे। यदि आप पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को नहीं देते हैं तो प्लांट ज़्यादा दिनों तक फूल नहीं दे पाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए ज़रूरी है प्लांट के डोरमेंसी में जाने से पहले हम प्लांट की इस तरह से देखभाल करें और उसमें पोषक तत्वों से भरपूर इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालें जिससे प्लांट अपनी ग्रोथ लगातार बनाए रखे और स्वस्थ रहे। तो हमें अपने फर्टिलाइज़र में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा जो कि प्लांट की मिट्टी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। यदि सर्दियां ज़्यादा होती हैं या कोहरा लगने लगता है, पाला होता है, तो इसकी वजह से प्लांट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो कुछ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो प्लांट की सर्दी से रक्षा कर सकें और सर्दियों भर प्लांट सुरक्षित रहे, वो हमें यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं आपको इसी तरह का फर्टिलाइज़र बताऊंगी। ये फर्टिलाइज़र अभी सर्दियों में प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम से और विटामिन से भरपूर ये फर्टिलाइज़र है और इसका प्लांट में तुरंत असर दिखाई देगा क्योंकि मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट की जड़ें जल्दी अवशोषित कर लेती हैं और प्लांट में इसका रिज़ल्ट जल्दी दिखाई देने लगता है। इसके पहले कि मैं फर्टिलाइज़र बनाना आपको बताऊं, आपको 2 से 3 बातें अपने प्लांट के लिए ध्यान रखनी है। पहली बात ये देखिए, प्लांट में इस तरह से फूल सूख जाते हैं। सूखे हुए फूलों को आपको हटाते रहना है। सूखे हुए फूल आप हटाते रहेंगे तो प्लांट नई ब्रांचेस निकालेगा, नए फूल खिलाएगा। यदि आप इस तरह से सूखे फूल नहीं हटाते हैं तो प्लांट की एनर्जी इनको सुखाने में ही वेस्ट हो जाती है। इसके साथ ही फूल के साथ साथ प्लांट में सीड्स भी बन जाते हैं, तो आपको इस तरह से सीड्स हटाने हैं। सीड्स यदि आप हटाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। यदि इन सीड्स का आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इनको बिल्कुल समय समय पर आप हटाएं। दूसरी ज़रूरी बात, यदि किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है, जैस्मिन में इस ब्रांच पर किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं है, किसी तरह की लीफ नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। इससे प्लांट में और नई ब्रांचेस आएंगी और प्लांट घना और हरा बनेगा। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊँगी वो सभी प्लांट्स के लिए उपयोगी है। ये देखिए, इस फर्टिलाइज़र की वजह से प्लांट में कितनी तेज़ी से नई ग्रोथ होती है। प्लांट्स में अच्छे फूल खिलाने के लिए सभी को धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी सर्दियों में, प्लांट उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि यदि आप प्लांट को शेडी एरिया में रखते हैं तो प्लांट की पत्तियां पीली पड़ेंगी और फूलों का आकार बहुत छोटा होगा या फिर फूल बहुत ही कम संख्या में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से ये फर्टिलाइज़र हमें बनाना है और प्लांट में किस तरह से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कंटेनर ले लेना है खाली। जितनी ही मात्रा आप बनाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से आप बड़ा या छोटा जार ले सकते हैं। इसके बाद में इसमें जो पहली चीज़ डाल रही हूँ वो है ये उपले। कंडे जो होते हैं, पुराने गोबर के कंडे आपको यूज़ करना है और ये सर्दी में बहुत ही यूज़फुल होते हैं प्लांट के लिए, क्योंकि इनमें एक तरह से हीट होती है जो कि प्लांट को सर्दियों से सुरक्षा देती है। तो आपको अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से फर्टिलाइज़र बनाना है। मैंने आधा कंडा लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इन टुकड़ों को हमें एक जार में डाल देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ ले रही हूँ वो प्लांट की इंसेक्ट से भी रक्षा करेगी और प्लांट को पोषक तत्व देगी। ये जो कंडे होते हैं इनमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसके साथ ही पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और प्लांट की मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहती है। तो दूसरी चीज़ है, ये है संतरे के छिलके। संतरे के छिलके में विटामिन सी होता है। इसके साथ ही कैल्शियम और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। प्लांट की एफिड से रक्षा करते हैं और मिट्टी में किसी तरह की यदि चींटियाँ हैं या इंसेक्ट हैं तो वह भी दूर हो जाते हैं। तो प्लांट की इम्यूनिटी को यदि आप बूस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप संतरे के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 संतरे के छिलके लिए हुए हैं, इसको भी मैं इसी जार में डाल दूँगी। इसके बाद हमें इसे पानी से भर देना है।
पानी से भर के इसे 2 दिन के लिए हमें रखना होगा। तो 2 दिन के लिए मैं रखती हूँ। ये जो उपले के टुकड़े हैं ये पानी में ऊपर तैर जाते हैं, तो इन पे आपको कुछ अच्छी तरह से वजन रख के और इसको ढककर रख देना है। तो मैं इसे 2 दिन के लिए रखती हूँ। फ्रेंड्स, 2 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसका कलर पूरा चेंज हो गया है, ये देखिए। और जो भी हमने इसमें सामान डाला था उसके सारे पोषक तत्व पानी में आ गए हैं। अब हम इसे छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये तकरीबन 5 लीटर पानी लिया है और मेरे पास 1 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार है। तो इस फर्टिलाइज़र को अब हमें छानना है और इसमें डाइल्यूट करना है। मतलब आप जितना भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसका 5 हिस्सा आपको सादा पानी डालना होगा। तो मैं इसको छानूंगी। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है और बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। इसको आप मंथ में 1 बार भी यदि अपने प्लांट पर डालते हैं तो प्लांट सारी सर्दियों ग्रोथ करेंगे और इंसेक्ट से भी फ्री रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज करें इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।